नमस्कार, सलाम, स्वागत। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। और आज दिन का दिन भी है मंगलवार। तो सूचना है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की, और साथ ही साथ में इस विश्वविद्यालय की आज बात होने वाली है। ये भी एक लैंग्वेज का विश्वविद्यालय है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था इफ्लू के विषय में, जो कि इंग्लिश के साथ साथ विदेशी भाषाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से मिलता जुलता एक और विश्वविद्यालय है और भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जहाँ लैंग्वेज को लेकर यदि आप अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन संस्थान है। और इसमें पीएचडी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज के फॉर्म निकले हैं। पहले आपको कोर्स बता देंगे, फिर डेट बता देंगे, एंट्रेंस की डेट बता देंगे और सीट कितनी है पीएचडी में, ये सब बता देंगे आपको इसी एक लंबे चौड़े वीडियो में। वीडियो देखने के उपरांत या वीडियो देखते वक्त कोई मन में या जहन में, दिलो दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो जाए, थोड़ा सा पूछ लीजिएगा पूरा। यूनिवर्सिटी का नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसका पीएचडी, पीजी, डिप्लोमा का आया है एप्लीकेशन फॉर्म 22 और 23 के सेशन का। और जब मैं बात करता हूं 22 और 23 के सेशन की, क्योंकि इफ्लू का फॉर्म आया है 22 और 23 सेशन का, जौनपुर विश्वविद्यालय का फॉर्म आया है 22 और 23 सेशन का, जम्मू यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है 22 और 23 सेशन का। और अब ये जिसको बोलते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसको कम शब्दों में या शॉर्ट में बोलते हैं मानू, MANNU, मानू। इसका आया है फॉर्म, तो इसकी अब बातचीत कर लेते हैं। 22 का फॉर्म है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियम यहाँ भी लागू होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। कौन से नियम है, क्या नियम है, कई बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा या फिर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पढ़ लीजिएगा। पहले आप कोर्स सुन लीजिए, किस किस कोर्स में अप्लाई आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बोलते हैं DLED, डिप्लोमा इज एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED बोलते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड, ये डिप्लोमा कोर्सेज है पीजी के अंतर्गत। MBA है, MCA है, MTech है, MED है, BEd है। इन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीजी के कुछ और कोर्सेज भी हैं, जैसे कि उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, अरबिक है, ट्रांसलेशन स्टडीज़, पर्शियन, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, लीगल स्टडीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MCOM, MSc इन मैथमेटिक्स। इसके अलावा पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। उनके नाम हैं उर्दू है, हिंदी है, अरबिक है, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टडीज़, तहसीन ए गज़ल, हाँ तहसीन ए गज़ल में सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू है, पश्तो है, फ्रेंच एंड रशियन है, रशिया या रशियन एक भाषा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया पीजी के, डिप्लोमा के और पीजी डिप्लोमा के कोर्स। अब पीएचडी के कोर्स बता देते हैं आपको। अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। उसके बाद है डिसेंट स्टडीज़, डिसेंट होना चाहिए था, डिसेंस लिखा है इसमें, DECCAN, डिसेंस स्टडीज़। इसके अलावा है एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, कॉमर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग, इसका ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट है पीएचडी के जो मैंने आपको बताए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है पीएचडी के लिए और पीजी डिप्लोमा के लिए और पीजी के लिए भी 1 जून 2022, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज पीजी के लिए और पीएचडी के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2022। इसके अलावा जो पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज हैं और कुछ पीजी कोर्सेज हैं, उनकी डेट है 30 अगस्त 2022। ये मैंने आपको बता दिए। अब सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं, जो कहती है प्रोस्पेक्टर, क्योंकि हिंदी तो नहीं है, उर्दू और इंग्लिश में है और उसके अंदर भी चीज़ें बटी हुई हैं। कुछ चीज़ें पेज नंबर 10 पे है, कुछ 12 पे है, कुछ 25 पे है, कुछ 52 पे है। तो सबको देखने में समय लग गया और इसीलिए वीडियो देर से आपको मिल पाया है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस अप्लाई करने की, यदि आप एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन लेंगे तो आपको देने होंगे 550 रुपये और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 350 रुपये। विदेशी बच्चों के लिए 2500 रुपये है और मेरिट के बेस पर भी एडमिशन है कुछ कोर्सेज में, उनके फीस 250 रुपये और 500 रुपये है, ठीक है। पीएचडी में सभी को एंट्रेंस देना है, इसका ख्याल रखिएगा। और डेट मैं आपको बता दी, 1 जून इसकी डेट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। सीट मैं आपको बताऊंगा और उससे पहले एंट्रेंस की डेट सुन लीजिए। एंट्रेंस आपका जो नोटिफिकेशन कहता है
उसके अनुसार सितंबर में होना है, अगस्त या सितंबर में होना है, ठीक है। इसको डाल लीजिए। और कुछ डेट इसमें दी है, जुलाई की भी है, जैसे कि पीएचडी का एंट्रेंस, क्योंकि कुछ एंट्रेंस जुलाई में है, कुछ सितंबर में है। तो जुलाई में जिनके एंट्रेंस हैं उनके नाम और सब्जेक्ट है पीएचडी। पीएचडी का एंट्रेंस 5 जुलाई को होगा। इसमें सब्जेक्ट है अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, ठीक है। 5 तारीख को एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस का भी है। 6 जुलाई को है पीएचडी का मैनेजमेंट का, सोशोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, ट्रांसलेशन स्टडीज़ का। 6 जुलाई को ही एंट्रेंस है कॉमर्स का, वुमेन स्टडीज़ का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और डिस्टेंस स्टडीज़ का, ठीक है। और बीएड उर्दू का 7 जुलाई को है, बीएड स्पेशल स्टडीज़ का 7 जुलाई को है, ठीक है। और एमबीए एमएड का पेपर 6 जुलाई को है, एमटेक और डीएलएड का पेपर 5 जुलाई को है, और एमएड एमसी का पेपर भी 5 जुलाई को है, ठीक है। एंट्रेंस की डेट आपको बता दी मैंने। और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उससे पहले प्रोस्पेक्टर को भी देखिए। अब मैं आपको सीटें बता देता हूँ, क्योंकि खोजना पड़ता है। और हाँ, जो बच्चे लैंग्वेज में अप्लाई करेंगे ना, जो लैंग्वेज में आपको हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पर्शियन है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका 10th या 12th यूजी या फिर पीजी, इन चारों में से किसी एक क्लास में उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए। 100 नंबरों का, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट उर्दू आपका होना चाहिए 10th में या 12th में या बीए में या फिर आपका पीजी में। इसके अलावा यदि नहीं है आपके पास पेपर तो अप्लाई मत कीजिएगा। यदि आपने कोई सर्टिफिकेट या उर्दू में डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं किया है उर्दू में और कोई पेपर भी नहीं पढ़ा है उर्दू का 10th 12th बीए और पीजी में, तो अप्लाई मत कीजिएगा। पीएचडी में खासकर लैंग्वेज डिपार्टमेंट के बच्चे विशेष रूप से ध्यान से सुनेंगे। अब सीट खोज लेते हैं प्रोस्पेक्टर में। और जो सीटें बताई गई हैं वो कई कैंपस में बटी हुई हैं, हैदराबाद में, लखनऊ में और एक कैंपस और है बुडगम में। तो तीनों सेंटर की सीटें कंबाइन आपको बता दूंगा धीरे धीरे करके। उर्दू में इसमें दे रखी है 20 सीटें, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 20 सीटें हैं, अरबिक में 4 हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 19 हैं, हिंदी में 6 हैं, पर्शियन में 5 सीटें हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ में भी 4 सीटें हैं। 4 सीटें हैदराबाद कैंपस की हैं। और इसके अलावा हाँ, उर्दू की सीटें बटी हुई हैं। लखनऊ कैंपस में कोई सीट नहीं है, हैदराबाद और गुड़गांव में सीटें दे रखी हैं। इसके अलावा और पीएचडी में जाते हैं नीचे, पेज नंबर 14, 15, 16, पेज नंबर 35 है। वुमेन स्टडीज़ में 6, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, सोशल वर्क में 6, इस्लामिक स्टडीज़ में 7, पॉलिटिकल साइंस में 2, पॉलिटिकल साइंस में 7, हिस्ट्री में 2, सोशोलॉजी में 3, इकोनॉमिक्स में 6 सीट दी गई हैं। इसमें ये सीटें कैंपस वाइज बटी हुई हैं, प्रोस्पेक्टर में आप देख लेंगे, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूँ सीटें, इकोनॉमिक्स में 6, हिस्ट्री में 2, इस्लामिक में 2 और 7। इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, इसको छोड़ दो। सीट हाँ, जर्नलिज्म, पीएचडी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 सीटें दी गई हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं। पीएचडी इन मैथमेटिक्स में 6 हैं, जियोलॉजी में 2, फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 6 और बॉटनी में 7 सीटें दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस में 8 सीटें हैं। सारी की सारी सीटें हैदराबाद कैंपस की हैं। उर्दू जनरल में 4 है, ओबीसी में 2 हैं, एससी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। और सीटें नहीं हैं, इतनी ही सीटें थी जो आपको बताई हैं। कुछ सीटें और निकल आई हैं। डिसेंट स्टडीज़ में 3, तीनों की 3 हैदराबाद कैंपस की हैं और इसमें भी उर्दू मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया था हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन वाला मैंने बताया था, उसमें उर्दू मांगा गया। साथ साथ डिसेंट स्टडीज़ वाले में भी एक सब्जेक्ट आपका उर्दू का होना चाहिए। 10, 12 यूजी या फिर पीजी में, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। और एंट्रेंस के पहले जो एडमिट कार्ड आएगा उसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी और वीक के मंथ के लास्ट में आपको प्राप्त हो जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। सीटों में अप्लाई करने के लिए पीएचडी में आपका 55% होना ज़रूरी है। पीजी में कैटेगरी वालों के लिए 50 है, लेकिन उर्दू का क्राइटेरिया है तो उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से इसका ख्याल रखिएगा। और एग्जाम्टेड कैटेगरी को लेकर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। और हाँ, नॉन नेट फेलोशिप के बारे में इसमें कहा गया है कि सभी को दी जाएगी यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100 नंबर का ही होगा, एमसीक्यू पेपर आएंगे और 50 नंबर आपके रिसर्च मैथोलॉजी के, 50 आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एग्जाम स्क्रीनिंग के विषय में पेज नंबर 47 पे दे रखा है। यूजीसी नेट और जेआरएफ, गेट, स्लेट, टीचर्स फेलोशिप और जो बच्चे एमफिल डिग्री प्राप्त कर चुके हैं इन सभी को एग्जामिशन रखा गया है पीएचडी की प्रवेश परीक्षा से। फिर से बता दूं, यूजीसी या सीएसआईआर का नेट जेआरएफ हो, गेट हो, स्लेट हो, सेट नहीं है स्लेट है, और एमफिल है, उन सभी को एग्जाम्प्टेड रखा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जिनका स्लेट और एमफिल है कम से कम 60% नंबर उनके होने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और गेट वालों का स्कोर 70 या उससे ऊपर होना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। और पीएचडी का रेगुलेशन 16 और 2020 इस पर लागू होगा, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। और बाकी जानकारी आपको मिलेगी प्रोस्पेक्टर में। मानू का ये फॉर्म है, भरिएगा ध्यान से, क्योंकि फॉर्म इंग्लिश और उर्दू में है, हिंदी में नहीं है। तो बहुत सी बातें जो ना मालूम हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा अप्लाई करते वक्त में। अप्लाई करते वक्त उर्दू का प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या पेपर का, उसका भी ध्यान रखिएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट, और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो उसके भी सर्टिफिकेट 1 जून से पहले फॉर्म भर देंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मैंने बताया इफ्लू के विषय में, मानू के विषय में और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विषय में इनका फॉर्म आया है, उनको भी भर दीजिएगा। और कोई अपडेट आता है तो आपको बताएंगे। जय हिंद।